अल्लाह ने गौसे पाक के कदमों को वो मकाम अता फरमाया है। आला हजरत फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मेरे आका गौसे आजम के कदमों पर तमाम वली अपनी अपनी आंखों को मला करते हैं, अपनी अपनी जबीनों को मला करते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया और अपनी आंखों को मलने के बाद वो अपने लिए एजाज समझते हैं और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने गौसे पाक के कदमों को ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। ये मकाम और मर्तबा आखिर आपको मिला कैसे? इमाम इश्क मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फतावा रज़विय्या शरीफ कदीम जिल्द 12 के अंदर तलखीस के साथ मैं उसको बयान कर रहा हूँ। आप बयान फरमाते हैं कि जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का दीदारे बेहिजाब करने के लिए तशरीफ लेकर के जाने वाले हैं, यानी हुजूर को मेराज ज़ाहिरी मेराज जिस्मानी होने वाली है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह मक्का की सरजमीन है, हरम काबा की वो मुक़द्दस और पाकीज़ा और मुतहहर जगह है। अल्लाह अल्लाह जन्नत की सवारी बुराक मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिर है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हजरत जिब्रील अमीन मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रब तबारक व तआला आपको अपने कुर्ब में अपने कुर्ब खास में बुला रहा है। ये मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आपको अपना दीदारे बेहिजाब कराना चाहता है। आका खालिक़े कायनात आपका आपके दीदार का मुश्ताक है। ये मुस्तफ़ा करीम अल्लाह के हुक्म से मैं जन्नत की सवारी बुराक लेकर के आपकी खिदमत बाबरकत में हाजिर हो गया हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबा शरीफ के करीब मौजूद हैं, बुराक पर सवार होना चाहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हुक्म से जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपना कदम नाज उठाया, आप बुराक पर सवार हो जाना चाहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की इजाजत से हजरत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी की रूह मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिर हो जाती है। अपने नाना जान की बारगाह में हाजिर हो जाया करते हैं और अर्ज करते हैं, आका अपना कदम नाज अब्दुल कादिर की गर्दन पर रख दें और बुराक पर सवार हो जाएं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। मेरे आका गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी दुनिया के अंदर जो तशरीफ लेकर के आए हैं, 1 रमजान 470 हिजरी को आपकी विलादत हुई। और ये वाकया कब का है? जब मेरे मुस्तफ़ा करीम मेराज के लिए तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। तकरीबन 500 साल कुछ कमोबेश 500 साल पहले की बात है। अल्लाह अल्लाह गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी दुनिया के अंदर पैदा हुए नहीं हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हुक्म से आपकी रूह मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिर हो गई। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मेरे आका गौसे आज़म अपने नाना जान की खिदमत में हाजिर हो गए हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कदम नाज़नीन रख कर के मुझे सरफराज फरमा दें, आप अपना कदम नबुव्वत रख कर के मुझे शरफ अता फरमा दें। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने अपना कदम नाज उठाया, अपना कदम नबुव्वत उठाया है, गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी की गर्दन पर रख दिया है। आका बुराक पर सवार हो गए। जैसे ही मुस्तफ़ा करीम बुराक पर सवार हुए, अर्ज करने लगे गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी, ए मेरे आका, ए अल्लाह के रसूल, ए मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं आपकी उम्मत का शहजादा हूँ, मैं आपका नवासा हूँ, मैं हसनी हुसैनी सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हूँ। रब तबारक व तआला मुझे दुनिया के अंदर भेजेगा वली कामिल बना करके। मेरे मुस्तफ़ा करीम तो जानते हैं अल्लाह अल्लाह, मगर जैसे ही आका ने अपना कदम नाज रखा, मुस्तफ़ा करीम ने दुआ फरमाई, ए अब्दुल कादिर जीलानी, आज मेरा कदम तेरी गर्दन पर आ गया है तो तू याद रखना, मेरा ये मकाम व मर्तबा है कि मैं तमाम नबियों का नबी हूँ, तमाम नबियों का इमाम हूँ, मैं तमाम रसूलों का रसूल हूँ। मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने मुझे तमाम नबियों में अफजल आला बनाया है, तमाम रसूलों में अफजल आला बनाया है। ए बेटे अब्दुल कादिर जीलानी, आज मेरा कदम तेरी गर्दन पर आ गया है। अल्लाह तबारक व तआला तुझे इतना बड़ा मकाम अता फरमाएगा कि जब तू दुनिया के अंदर पैदा होगा तो फिर तेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दनों पर होगा। आज जिस तरीके से तमाम रसूलों के रसूल, तमाम नबियों के
के तमाम वलियों की गर्दनों पर ए अब्दुल कादिर जीलानी तेरा कदम होगा। अब हमें पता चल गया ये जो मकाम और मर्तबा मिला है मेरे आका गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी को, ये मकाम और मर्तबा मुस्तफ़ा करीम के नवाजने से खालिक़े कायनात ने अता फरमाया है। आका ने मुस्तफ़ा करीम ने दुआ फरमा दी, और आका जब दुआ फरमाया करते हैं तमाम दुनिया के इंसान अगर मिलकर के दुआ करें उनकी दुआ खालिक़े कायनात की बारगाह में कबूल हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं, मगर मुस्तफ़ा करीम जो जो दुआ फरमाया करते हैं वो गारंटी के साथ 100% नहीं बल्कि 1000% अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाया करती है। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा। क्या बात है भाई, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी खामोशी से आज आप लोग समाज कर रहे हैं। ये महफिल हर साल की तरह नहीं नजर आ रही, जैसा जज्बा जैसी बेदारी हर साल होती है। थक ज्यादा गए आप लोग, दो ही काम लग रहे हैं मुझे, या तो थक ज्यादा गए या खाया ज्यादा है आपने, दोनों में से कोई एक काम मुझे लगता है। ज्यादा गए दोपहर सुबह से ही खाया, कम से कम थोड़ा सा हक भी अदा कर दो। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका इमाम इश्क़ व मोहब्बत सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा कल माशाल्लाह हमारे कारी जुल्फ़िकार साहब कह रहे हैं ये कल को सोचने के बाद तब बोलेंगे कि हाँ सुभान अल्लाह बोलना है। कल बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, मगर इस वक्त बोलेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। जरा और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इश्क़े नबी के जाम पिलाते गौसे पाक। और मोहब्बत से और बुलंद आवाज से, इश्क़े नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, इश्क़े नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, के इश्क़े सोया हुआ नसीब जगाते गौसे पाक, सोया नसीब जगाते गौसे पाक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक। रमजान भाई आपकी तवज्जो चाहता हूँ, कारी साली साहब, कारी बिलाल साहब, तमाम अहले स्टेज, कारी शकील साहब क़िबला, माशाल्लाह क्या अल्लाह ने इनको शान, इनको बेहतरीन आवाज का मालिक बनाया है। अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जिस बीमारी के में ये मुल्हक हैं मौला करीम उस बीमारी से इनको शिफा अता फरमाए। मैं अगला शेर पेश करता हूँ, बतौर खास तवज्जो फरमाइए, बताओ मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनको सुनाऊं या आपको सुनाऊं, बताओ। इधर को मुंह कर ले, ये लोग बोल रहे तो इन्हीं को सुना देता। अगर आप भी बोल दो सुभान अल्लाह सुभान। अगला शेर सुनिए, बतौर खास मुलाहजा फरमाएं। शाने विलायत ऐसी के डूबी हुई बारात, जब आप अपने घर से अपने बेटे का
बेटे का जो है पैगाम लेकर के निकला करें, अपने बेटे की बारात लेकर के निकला करें। ओ लोगों, गौसे आज़म का तस्वुर अपने ज़हनो दिमाग में रखा करें। जब आप अपनी बेटी या अपने बेटे की शादी करने के लिए अपने घर से निकला करें, गौसे पाक का तस्वुर अपने ज़हनो दिमाग में जमा लिया करें। मेरा ईमान बोलता है, मेरा यकीन बोलता है, गौसे आज़म का तस्वुर आपके ज़हन में अगर मौजूद होगा तो यकीनन आपका बिगड़ा हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाइए, बताओ। शाने विलायत ऐसी के डूबी हुई बरात, शाने विलायत ऐसी के डूबी हुई बरात के शाने शाने विलायत ऐसी के डूबी हुई बरात। 12 बरस के बाद, 12 बरस के बाद तैराते गौसे पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुज़ूर गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब मंजरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बहुत एक शेर और माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। गौसे आज़म किस दर्जे के वली हैं, अल्लाह अकबर। आप जरा तवज्जो तो फरमाइए, जिस मुर्गे को खाते हैं जब उसकी हड्डियां बची खुची रह जाती हैं, अल्लाह अकबर, शान देखिए आप मेरे आका गौसे आज़म की, जब उन बची खुची हड्डियों पर अपना दस्ते मुबारक फेरते हैं, यानी अपना विलायत वाला हाथ जब फेर दिया करते हैं, तो जो हड्डियां बची थी अल्लाह ताला गौसे पाक के मुबारक हाथ की बरकत से उन हड्डियों पे दोबारा गोश्त चढ़ा दिया करता है। वो हड्डियां फिर से मुर्गा बन जाया करती हैं, हो जाया करती हैं। अब शेर सुने, मौलाना सलमान रजा फरीदी ने भी साहब कमाल कर दिया। मुलाजा फरमाएं, मोहब्बत से और बोलें सुभान अल्लाह। सोया हुआ नसीब जगाते गौसे पाक, खाते हैं मुर्ग और उन्हीं हड्डियों से फिर उन्हीं हड्डियों से फिर के खाते हैं मुर्ग और उन्हीं हड्डियों से फिर दस्ते करम से मुर्ग, दस्ते करम से मुर्ग बनाते गौसे पाक, करम से मुर्ग बनाते गौसे पाक। और एक शान और सुनिए, आज हमारे अगर कोई एक शख्स एक वक्त की दावत कर दे, एक वक्त की दावत में हम कई कई वक्त का निपटा देते हैं, सांस आए या ना आए यहाँ तक खा करके उठा करते हैं। मगर कुर्बान तो जाओ, अगर एक शख्स दावत करेगा एक के घर पर खाएंगे, अगर 10, 20, 30, 40 लोग आपकी दावत कर दें, एक वक्त में आप 10, 20, 30, 40 लोगों के घर पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। अल्लाह अल्लाह, मगर ये शान अता फरमाइए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगदाद वाले बड़े पीर रोशन ज़मीर मेरे आका गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी को एक शख्स आया, हुजूर आपकी दावत है। मेरे आका गौसे आज़म ने कबूल फरमा लिया, क्योंकि दावत को कबूल करना मेरे मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है।
दूसरा शख्स आया, आका आपकी दावत कबूल फरमा लिया। तीसरा आया, आका आपकी दावत कबूल फरमा लिया। चौथा आया, आका आपकी दावत कबूल फरमा लिया। एक वक्त में अल्लाह अल्लाह गौसे आजम के मुरीदों ने, आपके चाहने वालों ने 10, 20, 30, 40 लोगों ने आपकी दावत नहीं की, बल्कि एक ही वक्त में गौसे आजम के 70 मुरीदों ने आपकी दावत फरमा दी। अल्लाहु अकबर। जो औलियाए किराम से नफरतें रखते हैं वो तो इन करामतों को सुनकर के ही जल भुन जाते हैं कि यार हमें कोई पूछने वाला नहीं। गौसे पाक का जब महीना आता है तो जो भी गौसे पाक का चाहने वाला देखो हर घर में मुर्गा बना कर, उनको तो हड्डियां भी नहीं नजर आया करती है ना, उनके नजदीक तो ये जायज ही नहीं है। मगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हिस्सा अहले सुन्नत वल जमात को अता फरमाया है, गौसे आजम के चाहने वालों को अता फरमाया है। और अगर इसकी बरकतें जानना, समझना और पहचानना चाहते हो तो ये आली जनाब हाफिज रमजान साहिब बैठे हुए हैं, ये हर साल 11वीं की नियाज कराया करते हैं। आओ कभी तन्हाइयों में इनके पास आने के बाद पूछो, ए हाफिज रमजान ये तो बताओ तुम्हारे वालिद मोहतरम आली जनाब मरहूम अब्दुल रशीद साहब पूरी जिंदगी 11वीं की नियाज करते थे हर साल। तुम जब से तुम्हारे वालिद का इंतकाल हुआ है, तुम और तुम्हारे भाई 11वीं की नियाज करा रहे हैं। बताओ तुमको गौसे आजम की नियाज से क्या मिला? कसम खुदा की ये तुमको बताते हुए नजर आएंगे कि गौसे पाक की नियाज से वो मिला है जो हमें अपनी मेहनत और लगन से ना मिला था। अल्लाह ने गौसे पाक की नियाज की बरकत से हमें वो सब कुछ अता फरमा दिया। भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर पीछे वाले तो ऐसा वैसा लग रहा है कि कुर्सी उठा के भागने वाले। या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। अब जब दावत हो गई मेरे आका गौसे आजम की, आका गौसे आजम तशरीफ लेकर के गए अपने एक मुरीद के घर पहले, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5 एक वक्त है। अल्लाह ने इन वलियों के लिए वक्त में भी कितनी बरकतें अता फरमा दी हैं। अल्लाह अल्लाह। जब वक्त गुजर गया, एक आपका मुरीद आने के बाद अपने घर से बाहर निकल करके कहता है, आज शाम मेरे आका बगदाद वाले पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौसे समदानी पीर लासानी हुजूर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दावती मेरे आका बगदाद वाले बड़े पीर रोशन ज़मीर मेरे घर पर तशरीफ लेकर के आए। अल्लाह ने कितनी बरकतें मुझे अता फरमाई। दूसरा शख्स आकर के कहता है, ए मेरे भाई तुम गलत कहते हो, कल शाम तो दावत मेरे गौसे आजम की मेरे घर पर थी। तीसरा आ जाता है, कहता है नहीं नहीं, गौसे पाक ने मेरे घर पर खाना खाया है, मेरे गौसे पाक की दावत मेरे घर पर थी। चौथा आ गया, उसने भी वही कहा। 70 के 70 एक साथ जमा हो गए। हर शख्स कहता है आका गौसे आजम की दावत हमारे घर पर थी। अल्लाह अल्लाह। जब बात सुलझी नहीं, मसला हल नहीं हुआ तो सबने कहा चलो चलो, हमें आपस में लड़ने और झगड़ने की जरूरत नहीं, बहसो मुबाहसा करने की जरूरत नहीं, चलो गौसे आजम दस्तगीर रोशन ज़मीर की बारगाह में चलते हैं। आका गौसे आजम ही फैसला फरमाएंगे। आका गौसे आजम ने किसके घर पर खाना खाया है, आका गौसे आजम की दावत किसके घर पर थी। जब सारे के सारे लोग जमा हो करके आका गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुए हैं, तब मेरे आका गौसे आजम मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा करके इरशाद फरमाने लगे, ओ लोगों जरा देखो तो सही इर्द गिर्द तुमको क्या नजर आ रहा है। जब आपके मुरीदों ने नजरें दौड़ाई तो जिस तरफ को नजर जाया करती थी गौसे आजम का जलवा ही जलवा नजर आया करता था। आका गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे चाहने वालों, जिसने मेरी दावत की थी अल्लाह ने मुझे ये शान अता फरमाई है, एक ही वक्त में मैं सबके घर पर हाजिर हो गया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी की उम्मत के वली का ये हाल है तो फिर सोचो दुनिया के अंदर एक ही वक्त में अल्लाह अल्लाह न जाने कितने लोग इंतकाल किया गया। 1000, 10,000, 20,000, लाख कोई तादाद नहीं।
नहीं, एक वक्त में उनको दफन भी किया जाता है और कब्र के 3 सवाल हर एक से किए भी जाते हैं, ईमान वाला है या बेईमान है, चाहने वाला है या नहीं है। अल्लाह अल्लाह, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, मगर याद रखो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ही वक्त में सबकी कब्रों में हाजिर हो जाया करते हैं, है ना। इसी को कहते हैं हाजिर, इसी को कहते हैं बोलो हाजिर। मेरे आका मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने एक गुलाम की कब्र में सुंदर नगरी की सरजमीन पर उसी वक्त जब उसको दफन किया गया, आका मुस्तफा करीम हाजिर है। नंद नगरी में उसी वक्त दफन किया गया, मुस्तफा करीम हाजिर है। सीलमपुर में दफन किया गया, आका हाजिर है। दुनिया के जिस जिस कोने पर दफन किया जा रहा है, आका हर एक की कब्र में हाजिर है। मगर याद रखो कब्र में आने का हर एक को फायदा हासिल नहीं हुआ करता है, कब्र में आने का मेरे मुस्तफा करीम के उसी को फायदा हासिल हुआ करता है जो मुस्तफा करीम का सच्चा गुलाम हुआ करता है, आका से प्यार करने वाला होता है, अपने आका का इश्क अपने दिल के अंदर बसाने वाला होता है। जो दुनिया से जब जाता है तो आका पर दुरूद और सलाम के नजराने पड़ता हुआ जाता है, आका से इश्क करता हुआ जाता है। जब अपने गुलाम की मुस्तफा करीम कब्र में हाजिर हो जाया करते हैं, आका का कब्र में आना एक मर्तबा हुआ करता है। मगर याद रखो अल्लाह ताला मुस्तफा करीम के कदमों की बरकत से बंदे मोमिन की कब्र को, आशिक़े मुस्तफा की कब्र को क़यामत तक के लिए रोशन और मुनव्वर फरमा दिया करता है। तभी तो आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। का ये हाल है, एक वक्त में 70 मकामात पर पहुंच गए। तो फिर मेरे आका की शान तो ये 70 तो क्या 70,000 70 लाख नहीं, 70 करोड़ अरब 70 खरब भी अगर एक वक्त में इंतकाल कर जाएंगे, मेरे मुस्तफा करीम हर एक की कब्र में तशरीफ ले करके चले जाएंगे, है ना। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अब एक शेर और सुन लीजिए, कारी फिराजुल हसन साहब आपकी तवज्जो। दावत थी एक वक्त में 70 मकाम पर, दावत थी एक वक्त में 70 मकाम पर, के दावत एक साथ हर मकान पे, एक साथ हर मकान पे जाते हैं गौसे पाक, एक साथ हर मकान पे जाते हैं गौसे पाक, सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक। सुभान अल्लाह, बेशक। आखिरी शेर सुन लीजिए, एक आखिरी शेर। क्या शान है मेरे आका गौसे आजम की। मेरे आका गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे मुलाहजा फरमाता हूं कि जैसे राई का दाना अपनी हथेली पर रख करके कोई इंसान देख ले। पूरी दुनिया में मुलाहजा फरमाता हूं। शेर सुने जरा, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। राई के मिसल देख ले सारे जहान को, राई के मिसल देख ले सारे जहान को, राई के मिसल देख ले सारे जहान को, के राई के मिसल देख ले सारे
रब की अता से गैब, रब की अता से गैब बताते हैं गौसे पाक, रब की अता से गैब बताते हैं गौसे पाक। सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आप पूरी जिंदगी मुबारक पढ़ते चले जाइए। पूरी जिंदगी आपको मेरे आका गौसे आज़म की बेमिसलो बेमिसाल नजर आती चली जाएगी। बचपन देखें तो बचपन भी लाजवाब है, गौसे आज़म की जवानी देखें तो गौसे आज़म की जवानी भी लाजवाब है, गौसे पाक की बुजुर्गी देखें तो मेरे आका गौसे आज़म की बुजुर्गी भी लाजवाब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बचपन का ज़माना है जब आप मदरसे मकतब में अपने जीलान के अंदर पढ़ने के लिए जाया करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आपसे पूछा गया, ए अब्दुल कादिर जीलानी जरा ये तो बताएं, आपको अपने वली होने का पता कब चला कि आप अल्लाह तबारक व तआला के वली हैं? इस चीज का इल्म आपको कब हुआ? इस चीज के बारे में आपको पता कब चला? तब मेरे आका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों, जीलान की सरजमीन है। जब सुबह सवेरे मेरी वालिदा मोहतरमा मुझे उठने के बाद नहला धुला करके तैयार करके मुझे मकतब की तरफ भेजा करती थी, मैं अपने घर से निकलता था तो फरिश्ते मेरे साथ साथ चला करते हैं। सुभान अल्लाह। कहते हैं जब मैं मकतब में पहुंच जाया करता तो मकतब के अंदर एक आवाज आया करती थी और उस आवाज को सारे मकतब के बच्चे सुना करते थे। आवाज ये आया करती थी, इफ्सहू ली वलीयिल्लाह, इफ्सहू ली वलीयिल्लाह। ए बच्चों, ये अल्लाह का वली आ गया, इसके लिए जगह को छोड़ दो। अल्लाह का वली आ गया, इसके लिए जगह को छोड़ दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमा देना चाहते हैं कि मुझे अपने वली होने का पता बचपन के ज़माने में चल गया था, क्योंकि जब आप ये सदाएं सुना करते थे, और सदाएं लगाने वाला कौन होता था? अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते हुआ करते थे। फरिश्ते ये आवाज लगाते हुए चला करते थे। मकतब के सारे बच्चे आपकी आवाज को सुना करते थे। आप बयान फरमाते हैं, जिस तरीके से बच्चों के अंदर एक आदत हुआ करती है बच्चों में मिलजुल करके खेलने की, अल्लाह अल्लाह, जब बच्चे बच्चे को देखते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ खेलने लग जाया करते हैं। उनको ये गरज नहीं हुआ करती है ये कौन से खानदान से ताल्लुक रखता है, ये कौन से कुनबे से ताल्लुक रखता है, ये किसका फर्जंद है, इसकी बरादरी क्या है। वो लोगों, नफरतें तो आज हम बड़े होकर के अपने दिलों के अंदर पैदा कर रहे हैं। एक भाई है कि अपने सगे भाई से मोहब्बत से दो लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज गैरों से रवाबित हम रखा करते हैं, गैरों से ताल्लुकात आज हमारे बरकरार हैं, मगर हम हैं कि अपना सगा भाई कई कई साल हो जाया करते हैं, उससे बोले हुए हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं हुआ करता है। ओ लोगों, याद रखो, ये जो तुम्हारे जिंदगी में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने भाई और बहन का रिश्ता अता फरमाया है, माँ और बाप और औलाद का रिश्ता अता फरमाया है, ये रिश्ता बड़ा अनमोल है। याद रखो, दुनिया के अंदर कोई इंसान चाहे जितने दावे कर ले, ए मेरे दोस्त मैं तेरे लिए जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ, ए मेरे दोस्त मैं तेरे लिए अपना तमाम माल कुर्बान कर सकता हूँ, मगर याद रखो उसके वो दावे झूठे हुआ करते हैं। जब एक सगा भाई मुसीबतों परेशानी में मुब्तला हो जाया करता है तो दुनिया के तमाम रिश्तेदार छोड़ करके चले जाया करते हैं। अगर अपने भाई पर किसी को तरस आया करता है तो सगे भाई को तरस आया करता है, वो उठ करके खड़ा हो जाता है, ए मेरे भाई तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तेरा भाई जिंदा है। आज वही माँ कि जिससे तुम बोलने के लिए तैयार नहीं होते हो, जिसको तुमने नाराज करके रखा हुआ है, गैरों को राजी करते फिरते हो, शबे बारात का मौका आए, शबे कद्र का मौका आए, दीगर अहम मौके आए, आप सबसे कहा करते हो हमें माफ कर देना, हमसे जो खता और गलती हो गई हो हमको माफ कर देना, मगर
मगर तुम्हारी माँ है कई कई साल हो गए तुमसे नाराज रूठे हुए, तुमसे नाराज हुए, मगर तुमने अपनी माँ को राजी करने की कभी कोशिश नहीं की है। तुम्हारा बाप है कि तुमसे नाराज है, तुमने अपने बाप को राजी करने की कोशिश नहीं की है। याद रखो, अगर तुम अपने माँ बाप को नाराज करने के बाद इबादतें खुदाबंदी करते चले जाओगे, नमाजों पे नमाजें पढ़ते जाओ, वो तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी। जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं, तुम्हारी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। पहले अपने माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप को राजी करने के बाद जो इबादत खुदा की तुम करते जाओगे, अल्लाह ताला माँ की दुआ के सदक़े से तुम्हारी इबादतों को कबूल करता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब मंजरी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ज़माने में नहीं होती हैं बेशक, नफरतें तो बड़े होने के बाद हम अपने दिलों के अंदर पैदा किया करते हैं। बिला वजह का हसद, बिला वजह से, बिला वजह किसी एक दूसरे मुसलमान भाई से जलना, उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करना, जिसको गीबत कहा करते हैं। याद रखो, मेरे आका मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल हसदा याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतबा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बिला वजह आप किसी से हसद रखते हैं, आपने कभी उसका वबाल समझा, कभी उसके वबाल के बारे में जाना कि हदीस पाक में कितनी सख्त वईद आई है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान अपने किसी मुसलमान भाई से बिला वजह हसद किया करता है, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, हसद इंसान की नेकियों को ऐसे खा जाता है कि जैसे आग लकड़ी को खा जाया करती है। आप नमाज पढ़ते हैं मगर आपके नामे अमाल में नेकियां नहीं, आप इबादत कर रहे हैं मगर उसका अजर आपको मिल क्या रहा है। आप अपने मोमिन भाइयों की गीबत करते हैं, बताओ आपको मिल क्या रहा है। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर है, उसकी बुराइयां भी तुम्हारे खाते में ट्रांसफर की जा रही हैं, उसकी बुराइयां तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही हैं। ओ लोगों, अपने मोमिन भाइयों से हसद मत रखा करो, अपने दिल के अंदर अपने मोमिन भाइयों का कीना मत रखा करो, अपने मोमिन भाइयों की गीबतें ना किया करो, अपने दिल को पाक और साफ बनाओ। ये दिल तुम्हें एक दूसरे से नफरत करने के लिए नहीं दिया गया, ये दिल तुम्हें एक दूसरे से हसद करने के लिए नहीं दिया गया। ये दिल तो अगर तुमको अल्लाह ने अता फरमाया है तो इश्क़े मुस्तफ़ा के, इसको इश्क़े मुस्तफ़ा से इस दिल को रोशन करने के लिए अता फरमाया है। इस दिल के अंदर इश्क़े मुस्तफ़ा की आग लगा लो। याद रखो, अगर इश्क़े मुस्तफ़ा तुम्हारे दिलों के अंदर बेदार है, अल्लाह ताला दुनिया में भी तुमको इज्जतें अता फरमाएगा, बाद मरने के मैदान में में भी इज्जतें अता फरमाएगा। आप बयान फरमाती, मेरे आका गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी, सुने आपकी शान क्या है, मकाम और मर्तबा क्या है। ये उलमाए किराम मौजूद हैं। मेरे आका गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर मुहियुद्दीन, आपका एक लक़ब है मुहियुद्दीन। अल्लाह अल्लाह इसका माना होता है दीन को जिंदा करने वाला। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी बयान फरमाते हैं, जब बचपन के ज़माने में मैं अपने घर से निकलता हूँ, खेलने कूदने का इरादा होता है, अल्लाह अल्लाह अभी मैं खेल कूद में लगा नहीं हूँ, कहते उससे पहले मेरे कानों में आवाज आया करती है, हातिफ़े गैबी से आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर जीलानी, हमने तुमको दुनिया के अंदर खेलने कूदने के लिए नहीं भेजा है। ए अब्दुल कादिर जीलानी, हमने तुमको दुनिया के अंदर लहवो लइब में मुब्तला रहने के लिए नहीं भेजा है। ए अब्दुल कादिर, हमने तुमको दुनिया के अंदर तुम्हारे नबी के दीन को मजबूत और जिंदा करने के लिए भेजा है। ए अब्दुल कादिर जीलानी, ये दीन मुस्तफा जो कमजोर हो चुका है, जब तुम जवानी की उम्र को पहुंच जाओगे, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला जब तुमको मकाम अता फरमाएगा, फिर तुम दीन इस्लाम की तबलीग करना, जिधर जिधर तुम नजरें डालते चले जाओगे, मुस्तफा करीम का दीन जिंदा होता चला जाएगा। आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत इमाम अहमद रजा खान बयान फरमाते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, तू हुसैनी
हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, ए खिज़र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। मेरे आका गौसे आजम के बचपन का वो वाक़या आपने सुना होगा, जब जीलान की सरजमीन पर आपकी तालीम मुकम्मल हो गई। आप गौसे आजम से जब पूछा गया, ए अब्दुल कादिर जीलानी आपने इल्म कितना हासिल किया, इल्म कितना हासिल किया, मेरे आका गौसे आजम अपने क़सीदा गौसिया में इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सादा मिन मौलल मवाली। ओ लोगो सुनो सुनो, तुम इल्म दीन मुस्तफ़ा की बात करते हो, इसकी कोई हद नहीं, जितना चाहो इल्म हासिल करते चले जाओ, जितने ज्यादा इल्म दीन मुस्तफा में मुस्तगरक होते चले जाओगे, जितने खोते मारते चले जाओगे, इल्म की सीपियां तुमको उतनी ज्यादा मिलती चली जाएंगी, इल्म के खजाने तुमको उतने ज्यादा मिलते चले जाएंगे। कभी तुम मुफस्सिर बनते हुए नजर आओगे, कभी तुम मुहद्दिस बनते हुए नजर आओगे, कभी तुम फकी बनते हुए नजर आओगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका गौसे आजम से जब पूछा गया तो आपने जवाब इरशाद फरमाया, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सादा मिन मौलल मवाली। ओ लोगों, मैं इल्म हासिल करता रहा, पढ़ता रहा। एक दिन ऐसा भी आया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जो टेढ़े बुझ के डंडे हाथों में लेकर के नीले पीले काले गुलाबी जामुनी बैंगनी कपड़े पहन करके लंबे बाल रख लिए बाबा बन गए, रास्तों में निकलते हैं, चंद मुरीदीन को साथ ले लिया, झबड़े बने हुए हैं, गंदे गंदे बाल हैं, गंदे कपड़े हैं, कहते हैं वली हैं वली। न इल्म से कोई ताल्लुक, न इबादत खुदाबंदी से कोई ताल्लुक, न सुन्नत मुस्तफा पर अमल से कोई ताल्लुक, कहते हैं हम वली हैं। अल्लाह अल्लाह साहब, कारी फिराजुल हसन साहब, आपको बड़ा तजर्बा है ऐसे वलियों के बारे में, आप सूफी संत कहते हैं मौलवियों से तो हमारी बनती नहीं है, हम तो सूफी हैं सूफी। हाँ, कि मौलवियों से कहाँ बन जाएगी हमारी, हाँ मौलवियों से कैसे बन जाएगी, मौलवी करेगा शरीयत मुस्तफा की बात, मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ने की बात, हदीस से मुस्तफा की बात, कुरान की बात करेगा। और ये फ्री के मुरीद, अगर तुम मौलवी की बात मानेगा तो फिर तेरी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह, आज जो झूठे दावे करते, गली गली कूचे कूचे नगर नगर डगर डगर जो आपको मिल जाएंगे, ओ लोगों इनके बहकावों में मत आया करो। अल्लाह अल्लाह, इनके झांसों में मत आया करो। 10-10 20-20 अंगूठियां अपने हाथों की उंगलियों में पहन रखी हैं। अल्लाह अल्लाह, अब तो ताज्जुब, अब तो हैरत हो गई, इतने बहुत से तावीज बैग में डाल लिए, झोले में डाल लिए चल रहे, मोटे मोटे दानों की तस्बीह गले में डाल ली, बाबा आ गए बाबा आ गए। अल्लाह अल्लाह, जिसने कभी एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी पीछे हो गया, बड़े पहुंचे हुए। मैं कहता हूं कितने बड़े पहुंचे हुए, बता तो सही इनकी हकीकत क्या है। तो वो कहता इतने पहुंचे हुए, रात जैसी होती है सुल्फा पीते हैं और टल्ली हो जाते हैं। सुल्फा पिया, चढ़ाया, बस मौज आ गई, अब ना पता क्या करना है क्या होना है। ओ लोगों, अगर मोहब्बत करनी है इन उलमा से मोहब्बत करो, मस्जिद के इमाम से मोहब्बत करो, उलमाए किराम से मोहब्बत करो। कंजुल उम्माल की मुझे बड़ी प्यारी हदीस पाक याद आ गई। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, हाफिज रमजान साहब तवज्जो फरमाना, आका ने इरशाद फरमाया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन बिही औ मुहिब्बन मिनहु वला तकुनिल खामिसा फतहलिका। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे गुलामों, सुनो सुनो, कुन आलिमन, या तो तुम आलिम बन जाओ, औ मुतअल्लिमन, या तालिब इल्म बन जाओ, औ मुस्तमिअन बिही, या इन उलमा से की बातें सुनने वाले बन जाओ, औ मुहिब्बन मिनहु, या इन उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। या तो खुद आलिम बनो या मदरसे के तालिब इल्म बनो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। न हम आलिम बन पाए, न हम मुतअल्लिम यानी मदरसे के तालिब इल्म बन पाए, न इनसे हमने मोहब्बतें की, न इनकी बातों को हम सुनने वाले बने। हाँ हाँ, एक काम हमने जरूर किया, इनकी बुराइयां हर वक्त हमारी जबानों पर रहा करती हैं। जब उठते हैं बैठते हैं तब उलमा की बुराइयां हमारी जबानों पर हुआ करती हैं। ओ लोगों, अल्लाह ने ये जिंदगी तुमको अता फरमाई है, खुद भी दीन इस्लाम की बातें सुनो सीखो।
शरीयत मुस्तफ़ा को सीखो। अल्लाह अल्लाह मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इल्म हासिल करना, इतना इल्म हासिल करना कि मैं पाक कैसे हूँ, मेरा लिबास कैसे पाक होगा। हजरत मौलाना नूरुल हसन साहब ने बोला एक जहन में दे देना चाहता हूँ, आज हमारे घरों में हमारे कौम की बहन और बेटियां बड़ी आजाद ख्याल है, उनको घर का हर काम 1 घंटे का 1 मिनट में करने की कोशिश होती है। बहुत सारे कपड़े घर के अंदर होते हैं, मर्द के भी कपड़े हैं, औरतों के भी कपड़े हैं, पाक कपड़े भी हैं, नापाक कपड़े भी हैं। बड़ी सहूलतें आज हमारे घरों के अंदर हो गई। बड़ी सी मशीन, हमारे वॉशिंग मशीन घरों के अंदर रखी हुई है। मेरी कौम की बहन और बेटी सारे कपड़ों को लेती है, पानी चलाया मशीन के अंदर, एक साथ सारे कपड़े डाल दिए। याद रखो अगर जितने कपड़े आपने मशीन के अंदर डाले हैं, अगर उनमें से एक कपड़ा भी कोई अगर नापाक होगा, वो पानी में मिलने के बाद जितने कपड़ों में वो पानी लगेगा, सारे के सारे कपड़े नापाक हो जाएंगे। आज हमारा इबादतों में दिल क्यों नहीं लगता? आज हमारा नमाजों में दिल क्यों नहीं लगता? आज अगर हम इबादत करने के बाद, नमाजें पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, हमें दुआओं का असर नजर क्यों नहीं आता? कहीं ना कहीं हमारे मुआशरे के अंदर खराबी है। हमें ये बुराई खत्म करनी होगी। जो मर्द हजरात है मैं उनसे कहूंगा, अगर आपका कपड़ा नापाक हो गया है, अपनी बीवी को वो कपड़ा पाक करने के लिए ना दें, अपनी बहन अपनी माँ को वो कपड़ा अपना कपड़ा पाक करने के लिए ना दें, अपनी बेटी को कपड़ा पाक करने के लिए ना दें। जो नापाक कपड़ा आपके जिस्म पर लगा हुआ आपसे नापाक हुआ है, उसके लिए जरूरी ये है कि आप 3 मरतबा उसको धोएं और पानी में धोने के बाद 3 मरतबा अपनी पूरी ताकत से उसको निचोड़ें। फुक़हा बयान फरमाते हैं कपड़े के फटने का भी ख्याल नहीं किया जाएगा। आप कभी सोचें कि यार बड़ा कीमती कपड़ा है, कॉटन का लेके आया था, 2000 रुपए का सूट है, अगर थोड़ा तेज करके इसको निचोड़ दिया तो फट जाएगा। फुक़हा फरमाते हैं फटता है तो फटने दो, मगर अपने आप को मत फटने देना। फटता है तो फट जाने दो, मगर उसको पाक करो। और पाक करने के बाद जब तुम नमाज पढ़ोगे तो यकीनन खालिक़े कायनात तुम्हारे दिल को भी गुनाहों से पाक कर देगा। ये बुराइयां हमारे मुआशरे से खत्म होनी चाहिए। जो सारे कपड़ों को इकट्ठा करके जो है एक पटलिया में बांध देती है मेरी कौम की बहन और बेटी, और जिस दिन भी मौका मिलता है ना अपने मेकअप से, अपने फैशन से, बाजार में घूमने से 1-2 घंटे का टाइम मिलता है, सोचती है लाओ यही काम निपटा दो। अब जितने कपड़े थे पाक और नापाक सब मिला दिए। अरे मेरी कौम की बहन और बेटी तेरी अक्ल खुल कीजिए, फिर उस कपड़े को भिगोइए पानी के अंदर, अच्छे से पानी में हिलाइए, उसके बाद फिर निचोड़िए। इस तरीके से 3 मरतबा करेंगे तब आपका वो कपड़ा पाक हो जाएगा। ए नबी के प्यारे दीवानों, ये शरीयत मुस्तफ़ा की बात है। मेरे आका ने फरमाया ना तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। वो शादी हो गई, उसको यही नहीं पता कि गुस्ल कैसे होगा। इमाम साहब के पास आता है कि हजरत गुस्ल कैसे उतारूं, सुबह को शादी होने के बाद गुस्ल कैसे उतारूं। इसको ये भी मालूम नहीं है कि पाक कैसे हुआ जाता है, गुस्ल कैसे किया जाता है, सुन्नत गुस्ल जो है वो कैसे किया जाता है। इसलिए जरूरी है इल्म दीन हासिल करना, इतना कि आप अपने बदन को पाक रख सकें, अपने कपड़ों को पाक रख सकें, अपने लिबास को पाक रख सकें। आप जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज के जो मसाइल हैं, फराइज व वाजिबात और शराइ, कम से कम उनसे वो आप जान लें। कम से कम इतना इल्म हासिल करना फर्ज है। जो कुरान की सूरतें और आयतें पढ़ी जाती हैं नमाज के अंदर, सूरह फातिहा वगैरह और उसके साथ चंद सूरतें, वो आप तलफ्फुज़ के साथ पढ़ने वाले बन जाएं। कम से कम उनको तलफ्फुज़ के साथ पढ़ लें, तरतील से पढ़ना ये आप हर एक के लिए फर्ज और वाजिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता तलफ्फुज़ के साथ कुरान पाक को पढ़ना ये हर एक मुसलमान मर्द हो या औरत हो, हर एक के लिए फर्ज और वाजिब है। तभी तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन, या तो खुद आलिम दीन बन जाओ या मदरसे में पढ़ने वाले बन जाओ, और मुस्तमिअन बिही, या इन उलमा की मोहब्बत में, इनके कुर्ब में बैठा करो, इनसे
बातें सीखा करो, इनसे मसाइल सीखा करो, दुनिया की बातें मत किया करो, इनसे दीन मुस्तफा की बातें सीखा करो। आका फरमाते औ मुहिब्बन मिन्हो, या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। वला तकुनिल खामिसा, आका ने इरशाद फरमाया 5 में मत बन जाना, इनकी बुराइयां करने वाले मत बन जाना, वरना तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फतह लेका, वरना तो याद रखना तुम हलाको बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह, हलाक हो जाओगे। सूफिया बयान फरमाते हैं जो कोई शख्स आलिमे बाअमल की बुराइयां करे, अपनी जबान पर हर वक्त उसकी बुराइयां रखे, सूफिया फरमाते हैं उसकी 7 पुश्तें तक इल्म दीन मुस्तफा की दौलत से महरूम हो जाया करती हैं। इल्म दीन मुस्तफा की दौलत से महरूम हो जाया करती हैं। इसलिए अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो, अपनी आकिबत को संवारो। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी पाकीज़ा मुत्तहर ये शरीयत हमको अता फरमाई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान हमारे हर मसले का, हर कुरान में मसला, हर मसले का हल मौजूद है। शरीयत मुस्तफा हमारी जिंदगी के लिए मदावा है। शरीयत मुस्तफा ने हमारी जिंदगी के हर हर पहलू को उजागर करके रख दिया है। माँ बाप का क्या हक है, कुरान और अल्लाह के नबी की हदीसों ने हमको बता दिया है। सूफिया किराम के अक़वाल ने हमको बता दिया है, सहाबा किराम के अक़वाल ने हमको बता दिया है। भाई का क्या हक और मर्तबा है, मुस्तफा करीम की हदीसों ने हमें बता दिया है। इसलिए अपने माँ बाप की मोहब्बत अपने दिल के अंदर बसाओ। बाप अगर तुमसे कहे बेटा कहाँ जा रहा है, रुक जा, तो अपने बाप का कहना माना करो, रुक जाया करो, क्योंकि उन्होंने वो जिंदगी गुजार ली है जिस जिंदगी में तुमने आज कदम रखे हैं। वो जानते हैं मेरे बेटे के लिए हलाकत और बर्बाद वाली क्या चीज है, मेरे बेटे के लिए तरक्की वाली कौन सी चीज है। तुम्हारे माँ बाप जिस चीज का हुक्म दिया करें उस पर अमल कर लिया करो, और जिस चीज से मना किया करें अपने माँ बाप का कहना माना करो, रुक जाया करो। इसी में तुम्हारे और हमारे सब के लिए दोनों जहान में भलाई है। गौसे आजम की जिंदगी से हमें और आपको सबको सबक लेना होगा। बचपन का जमाना है, जब इजाजत ली है अम्मी जान से 8 बरस की उम्र में कि माँ अम्मी जान मेरी जीलान की पढ़ाई मुकम्मल हो गई, अब आप मुझे बगदाद शरीफ जाने के लिए इजाजत दे दें। मैं बगदाद में जाकर के इल्म का कोहे हिमालय बनना चाहता हूँ। मैं बगदाद की सरजमीन पर जाकर फिक्र और उसूल फिक्र, हदीस और उसूल हदीस के इल्म को हासिल करना चाहता हूँ। अम्मी जान ने कहा, ए मेरे बेटे अब्दुल कादिर, तुम्हारे वालिद का साया तुम्हारे सर से उठ चुका है, मेरा तुम दोनों भाइयों के अलावा सहारा कौन है दुनिया के अंदर। बज़ाहिर बेटा दिल तो नहीं करता तुमको जुदा करने का, मगर बात जब नबी की शरीयत की है तो मैं तुमको इजाजत देती हूँ, मगर एक वसीयत करती हूँ, ए बेटे चाहे हालात कैसे भी हों कोई कंप्रोमाइज मत करना। ए बेटा वक्त चाहे कैसा भी परेशानियों का आ जाए, किसी भी हाल में झूठ मत बोलना। अल्लाह अल्लाह अब काफिला रवाना हो गया उस रास्ते से जिस रास्ते पर डाकू रहज़न रहा करते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखो माँ बाप की फरमाबरदारी कैसे की जाती है। आज गौसे पाक का नाम लेने वाले जो अपने माँ के कलेजे को खाया करते हैं, आज गौसे पाक की 11वीं मनाने वाले, गौसे पाक के नाम की नियाज लगाने वाले, जो माँ बाप की नाफरमानियां किया करते हैं, 11वीं बाद में करना, पहले गौसे पाक के फरमान पर अमल तो कर लो। अल्लाहू अकबर, डाकुओं ने हमला कर दिया। पूछा गया बेटा तेरे पास कुछ है कि नहीं। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, जो पैगाम छुपा है उस पैगाम को अपने तख्तिए दिल पर यहाँ से नोट करके ले करके जाओ। आपने साफ साफ कह दिया मेरे पास 40 अशरफियां हैं। जब डाकुओं के सरदार ने गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी से कहा था बेटा तुम चाहते तो छुपा सकते थे, मगर बताओ तुमने हमसे झूठ क्यों नहीं बोला, सच बोलने पर आमादा क्यों रहे, बार बार इसरार करते रहे, बताते रहे, हक बयानी करते रहे। तुम्हारी सदाकत के हम कायल हो चुके हैं। डाकुओं के सरदार ने जब इतना कहा था, मेरे आका गौसे आजम की जबान खुली थी, वो जबान के जो विलायत वाली जबान है, वो जबान जिस जबान से कलेमात निकलेंगे जब हजारों हजार लाखों के मजमे में गौसे पाक अब्दुल कादिर जीलानी अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनाएंगे, मजलिस से वाज खत्म होने के बाद न जाने कितने लाशें उठाए जाएंगे, वही ज़बान विलायत खुलती है। मेरे आका गौसे आजम कहते हैं ए डाकुओं के सरदार में जब भला झूठ कैसे बोल सकता था। डाकुओं का सरदार कहता है बताओ किस चीज ने तुमको सच बोलने पर आमादा किया। गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं जब मैं अपने घर से चला था मेरी माँ ने मुझे हुक्म दिया था, वसीयत की थी, ए बेटा अब्दुल कादिर जीलानी हालात चाहे कितने खतरनाक आ जाएं मगर कभी झूठ ना बोलना। कहते हैं मैं अपनी वालिदा
वालिदा मोहतरमा का कहा मान रहा हूँ, अपनी माँ के कहने पर अमल कर रहा हूँ। गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी की ज़बान से जब इतना सुना है तमाम डाकुओं ने, तो डाकुओं का सरदार कहता है अल्लाह अल्लाह, ये एक अल्लाह का इतना सारा 8 साल का बच्चा है, 8 साल की उम्र का बच्चा है, ये अपनी माँ का इतना कहना मान रहा है और हम इतनी उम्र वाले हो गए, आज तक खालिक़े कायनात की नाफरमानियां करते हुए नजर आ रहे हैं। ए बेटा अब्दुल कादिर जीलानी, आप अपने हाथ को बढ़ाइए, हमें तौबा कराइए, आज से हम भी अल्लाह के सच्चे बंदे बनते हुए नजर आ जाएंगे। मेरे आका गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी ने उन डाकुओं को तौबा कराई है। गौसे आजम की कुर्बत का ये असर था, जितने डाकू थे अल्लाह ने गौसे पाक की कुर्बत की वजह से सबों को विलायत का ताज अता फरमा दिया। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जिधर नजर उठाते हैं गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी, दीन मुस्तफ़ा को सुरखरुई मिलती चली जाया करती है। मौला ताला हम सबों को गौसे पाक के खुसूसी फैज़ान से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला मेरे बोलने में, आपके सुनने में सबक़त लिसानी की वजह से अमदन सहवन कोई खामी गलती हो गई हो, मौला ताला मुआफ़ता फरमाए। तमामी हज़रात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम पढ़ो।